नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद खास और जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज का यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है जो रात के वक्त अचानक आने वाले दांत के दर्द से परेशान रहते हैं। इस स्थिति में अगर आपके किचन में रखी कोई साधारण सी चीज आपके इमरजेंसी डॉक्टर बनकर सामने आ जाए तो क्या मजा आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो जबरदस्त फॉर्मूले बताने वाला हूं जो न केवल आपके दर्द को तुरंत राहत देंगे बल्कि लंबे समय में आपके दांतों को मजबूत भी बनाएंगे। यह कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा साइंटिफिक लॉजिक काम करता है। मैं बिना साइंस के बात नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पर भरोसा करने से पहले साइंस पर भरोसा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इमरजेंसी फॉर्मूले की जो दांत के दर्द में तुरंत आराम देने का काम करता है। अक्सर लोग लौंग के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको लौंग के साथ एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसका नाम आपने शायद दांत के दर्द के संदर्भ में पहले कभी नहीं सुना होगा, और वह है हींग। जी हाँ, हींग। आप सोच रहे होंगे कि हींग तो सिर्फ खाने में तड़के के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में हींग की शक्तियों को कम नहीं आंका गया है। सबसे पहले समझते हैं लौंग क्यों काम करती है। लौंग में एक प्रमुख कंपाउंड होता है जिसे यूजेनॉल कहते हैं। यह यूजेनॉल एक नेचुरल एनेस्थेटिक का काम करता है। जब आप लौंग को अपने दर्द वाली जगह पर रखते हैं तो यह सबसे पहले वहां की नर्व्स को थोड़ा सुन्न करता है। दर्द दरअसल आपके नर्व्स से दिमाग तक जाने वाले सिग्नल की वजह से होता है। लौंग इन सिग्नल्स की स्पीड को धीमा कर देती है, जिससे आपको शूटिंग पेन यानी तेज दर्द का एहसास कम होने लगता है। इसके अलावा लौंग एक मोशनी एंटीबैक्टीरियल भी है। अक्सर दांत में दर्द इसलिए होता है क्योंकि कैविटी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है जो नर्व तक पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा करती है। लौंग उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और साथ ही मसूड़ों में हुई सूजन को भी कम करती है। इसलिए लौंग को हम नेचर का टेम्परेरी पेन किलर कह सकते हैं। लेकिन केवल लौंग काफी नहीं है, इसलिए हम इसमें हींग को जोड़ रहे हैं। हींग को मैं छुपा हुआ एंटी इन्फ्लेमेटरी हीरो कहता हूं। दांत का दर्द अक्सर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से बढ़ जाता है। जब मसूड़ों में या दांत की जड़ में सूजन होती है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और दर्द बढ़ता है। हींग में ऐसे गुण होते हैं जो लोकल सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और सूजन को बहुत तेजी से कम करते हैं। जब हींग और लौंग का कॉम्बिनेशन होता है तो यह एक डबल एक्शन का काम करता है। लौंग दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करती है और हींग सूजन और इन्फेक्शन की जड़ पर हमला करती है। अब सवाल यह आता है कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए केवल एक चुटकी हींग। हींग की मात्रा बहुत कम रखनी है, बस एक छोटा सा पिंच। इसके बाद आपको चाहिए लौंग का तेल, लगभग 1 से 2 बूंद। अगर आपके घर में लौंग का तेल मौजूद नहीं है तो आप 1 या 2 साबुत लौंग ले सकते हैं। अगर लौंग बड़ी है तो 1 और अगर छोटी है तो 2 लौंग काफी हैं। इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा साफ कॉटन और मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी या नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन अगर नींबू नहीं है तो सादा पानी भी काम चलाऊ है। तैयारी का तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले हींग को एक छोटी कटोरी में लें। इसमें 1 से 2 बूंद पानी या नींबू का रस मिलाएं। अब किसी भी साफ बेलन या चम्मच के पीछे के हिस्से से इसे अच्छी तरह से घोटें। आपको इसे ऐसे पीसना है जैसे हम चंदन या हल्दी का पेस्ट बनाते हैं। इसका मकसद है हींग के एक्टिव कंपाउंड्स को एक्टिवेट करना। जब यह पेस्ट जैसा बन जाए तो इसमें लौंग का तेल की 1 से 2 बूंदें डालें। अगर तेल नहीं है तो लौंग को बारीक पीसकर इसमें मिला दें। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। अगला स्टेप है इसे लगाना। एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लें और इस पेस्ट को उस कॉटन पर लगाएं। अब ध्यान से उस कॉटन को अपने दर्द वाले दांत के पास रखें। अगर दांत में छेद यानी कैविटी है तो कोशिश करें कि यह पेस्ट उस छेद के अंदर या बिल्कुल पास पहुंचे। इसे हल्के हाथ से दबाकर रखें। इसे रखने के बाद आपको कुछ ही मिनटों में एक गर्माहट महसूस होने लगेगी। यह गर्माहट इस बात का संकेत है कि यह मिश्रण काम करना शुरू कर चुका है। लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे वहां रहने दें। इस दौरान एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है कि आपके मुंह से जो लार निकले उसे निगलना नहीं है, उसे बाहर थूकते रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिश्रण में मौजूद तत्वों को हम सिर्फ लोकल एरिया पर असर करने देना चाहते हैं, पेट में नहीं। 10 मिनट बाद कॉटन को निकाल दें और मुंह को गुनगुने पानी से धो लें। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, जो कि लंबे समय के लिए है। दर्द बार बार क्यों होता है? क्योंकि हमारी दांतों की देखभाल का तरीका गलत होता है।
बहुत से लोग सुबह ब्रश करते हैं लेकिन रात को ब्रश किए बिना सो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह ब्रश करें या ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करना अनिवार्य है। दिन भर हम जो खाना खाते हैं उसके कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह औं में तेल का उत्पादन कम हो जाता है। लार मुंह को साफ रखने का नेचुरल तरीका है। जब लार कम होती है और खाना फंसा होता है तो बैक्टीरिया रात भर सक्रिय होकर दांतों को खोखला करते हैं। इसलिए रात की सफाई सबसे जरूरी है। लेकिन सिर्फ ब्रशिंग काफी नहीं है, हमें अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको एक देसी मंजन या टूथ पाउडर का फॉर्मूला बता रहा हूं, जो बाजार के केमिकल वाले टूथपेस्ट से कहीं बेहतर है। इस फॉर्मूले में 4 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहली है सेंधा नमक। सेंधा नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, यह मसूड़ों को टाइट करने का काम करता है। अक्सर दांत हिलने की शुरुआत मसूड़ों के ढीले पड़ने से होती है। सेंधा नमक में मौजूद मिनरल्स मसूड़ों की पकड़ को मजबूत करते हैं। दूसरी चीज है हल्दी पाउडर। हल्दी को हम सिर्फ रसोई तक सीमित रखते हैं, लेकिन यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या उनमें सूजन रहती है तो हल्दी उसे ठीक करती है। ध्यान रहे कि हल्दी प्योर होनी चाहिए, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तीसरी चीज है नीम पाउडर। नीम को आयुर्वेद में कीटाणुनाशक माना गया है। आप नीम की दातून का पाउडर ले सकते हैं या सूखे नीम के पत्तों को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। नीम मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, जिससे बदबू यानी बैड ब्रेथ की समस्या भी खत्म होती है। चौथी चीज है बेकिंग सोडा। इसकी मात्रा बहुत कम रखनी है, आधा चम्मच से भी कम। बेकिंग सोडा का काम है दांतों की सतह पर जमी स्टैंस को हटाना। यह एक माइल्ड एब्रेसिव की तरह काम करता है, जो दांतों को घिसे बिना उन्हें साफ और चमकदार बनाता है। इन चारों चीजों को लेने का अनुपात यह है कि 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नीम पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी को एक कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। नमी नहीं जानी चाहिए, वरना यह खराब हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप सुबह या रात को ब्रश करने के बाद या ब्रश की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी उंगली को थोड़ा गीला करें, इस पाउडर पर लगाएं और धीरे धीरे अपने मसूड़ों और दांतों पर मसाज करें। कम से कम 1 मिनट तक इस मसाज को जारी रखें। इससे मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। इस मंजन के नियमित इस्तेमाल से आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हल्दी और नीम सूजन को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, आपके दांत पीले पड़ने की बजाय चमकदार दिखेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा और सेंधा नमक सफाई करेंगे। तीसरा, आपके मुंह से आने वाली बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीम बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। चौथा और सबसे जरूरी, आपके दांत मजबूत होंगे और कैविटी होने के चांस कम हो जाएंगे। यह फॉर्मूला किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसकी कुंजी है नियमितता। आप 1 बार लगाकर और 2 बार लगाकर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कई लोग पूछते हैं कि क्या इससे दांत पीले हो जाएंगे क्योंकि इसमें हल्दी है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हल्दी की मात्रा अन्य सामग्रियों के साथ मिक्स होती है और बेकिंग सोडा उस पीलेपन को हटाने का काम करता है। उल्टा, केमिकल वाले टूथपेस्ट लगातार इस्तेमाल करने से दांतों की एनामल परत कमजोर होती है, जबकि यह नेचुरल पाउडर दांतों को पोषण देता है। साथ ही मैं आपको कुछ अतिरिक्त टिप्स भी देना चाहता हूं, जो आपके डेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले, चीनी का सेवन कम करें। चीनी बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है। जब आप मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया एसिड पैदा करते हैं, जो दांतों को खाता है। दूसरा, बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म चीजें एक साथ खाने से बचें। इससे दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ती है। तीसरा, दिन में कम से कम 2 बार पानी से कुल्ला जरूर करें, खासकर कुछ खाने के बाद। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो पानी से कुल्ला करना भी काफी हद तक मददगार होता है। चौथा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। यह न केवल दांतों को काला करता है, बल्कि मसूड़ों की बीमारी और मुंह के कैंसर का खतरा भी बढ़ाता है। इन आदतों को बदलकर और ऊपर बताए गए दोनों फॉर्मूले को अपनाकर आप अपने दांतों की जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, दांतों का दर्द शरीर का एक संकेत है कि कुछ गलत हो रहा है। इसे नजरअंदाज न करें। इमरजेंसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब दर्द असहनीय हो और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लेकिन स्थायी इलाज के लिए डेंटिस्ट की सलाह
और इस नेचुरल मंजन का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है। मैंने अपने कई सालों के रिसर्च और अनुभव के आधार पर ऐसे ही सैकड़ों के फॉर्मूले इकट्ठे किए हैं जो न केवल दांतों के लिए बल्कि पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए कारगर हैं। मेरा मकसद है कि हर घर में हेल्थ की जानकारी पहुंचे और लोग महंगी दवाइयों के बजाय नेचुरल तरीकों से स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फॉर्मूले जानना चाहते हैं तो मैं आपको इन्विटे करता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ें। स्वास्थ्य ही असली दौलत है और इसे बनाए रखने के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे दादा दादी के समय के नुस्खे हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन विज्ञान अब उन मेज़बान नुस्खों की पुष्टि कर रहा है। हमें बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की। इस वीडियो में बताए गए दोनों फॉर्मूले, चाहे वह लौंग और हींग वाला पेस्ट हो या फिर हल्दी और नीम वाला मंजन, पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। इन्हें बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने परिजनों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी के रात के दर्द को खत्म कर दे। अंत में मैं सभी व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका प्यार और भरोसा ही मेरी ताकत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बांटने से पुण्य मिलता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई विशेष टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं पर वीडियो बनाऊं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और याद रखें, हेल्थ है तो सब कुछ है। सब्सक्राइब करें डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल और हेल्थ को बनाएं अपनी पहली प्राथमिकता। धन्यवाद।